जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आप सभी के ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और थ्योरी एग्ज़ाम दोनों हो चुके हैं। अब आप सभी को वेट है अपने रिज़ल्ट का कि सर रिज़ल्ट कब तक आएगा हमारा। कुछ बच्चों के और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हमने थ्योरी में थोड़ा अच्छा लाने की कोशिश की, मतलब 70 नंबर की उम्मीद कर रहे हैं कि थ्योरी में हमें मिल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में हम पैसे नहीं दे पाए या हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने अपने आप ही जो हमसे हुआ वही प्रैक्टिकल में करके आए। तो क्या हमें कितने नंबर मिल सकते हैं, क्या चांसेस हैं नंबर मिलने के, किस तरीके से वो मार्क्स देंगे हमें। ठीक है। और कुछ बच्चों का ये कमेंट है कि सर हमने थ्योरी एग्ज़ाम जो है वो दिया था लेकिन प्रैक्टिकल नहीं दिया, तो क्या हमारा भी रिज़ल्ट आएगा, क्या हम पास होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जिसने थ्योरी एग्ज़ाम दिया है और प्रैक्टिकल नहीं दिया है, तो इस कंडीशन में आपका रिज़ल्ट तो आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन आप उसमें फ़ेल ही दिखाए जाएंगे। क्योंकि आपके मान लीजिए थ्योरी में दोस्तों 80 नंबर भी अगर आए हैं और किसी कारण आपका प्रैक्टिकल छूट गया है, आप देरी से पहुँचे या कोई इमरजेंसी ऐसी आई कि आप प्रैक्टिकल नहीं दे पाए, आपका प्रैक्टिकल के दिन कोई दूसरा भी एग्ज़ाम था, तो आप नहीं दे पाए प्रैक्टिकल, तो इस कंडीशन में आप फेल ही हैं। आपको फिर से एग्ज़ाम लॉक करना होगा, फिर से फीस कटेगी, फिर से आपको थ्योरी एग्ज़ाम देना होगा, फिर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा दोबारा से। ठीक है। तो जिसने प्रैक्टिकल नहीं दिया है, थ्योरी एग्ज़ाम दिया था, फिर आपके कितने भी नंबर हो थ्योरी में, पास नहीं हो, फेल ही रहोगे, लेकिन आपका रिजल्ट आएगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है। किसी ने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे दिया है और थ्योरी नहीं दिया था, तो भी आप फेल हैं। किसी ने एक भी अगर छोड़ दिया है थ्योरी या प्रैक्टिकल में से, तो फेल है। इस कंडीशन में आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा ये है कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, तो ये अभी आपको मैं दिखाऊंगा। जो नेलेट का टाइम टेबल आया था 2023 के लिए, उसमें ही आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या बताया और फिर मेरा क्या मानना है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। दूसरा फिर आपका ये है कि प्रैक्टिकल में हम अच्छा नहीं कर पाए, हमने थ्योरी भी दिया है और प्रैक्टिकल भी दिया है, लेकिन प्रैक्टिकल हमारा अच्छा नहीं हुआ, हमने पैसे वगैरह भी नहीं दिए, तो हमें किस तरीके से मार्क्स मिलेंगे, ये डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट पे। आप जब इंस्टीट्यूट पे गए तो वहाँ का आपको माहौल कैसा लगा, क्या टीचर अच्छे थे, वहाँ का माहौल अच्छा था। यूपी में अगर मैं बात करूँ तो भाई बिल्कुल बच्चों को फेल करते हैं। अगर आपका यूपी में हुआ है, इधर मेरठ वगैरह की तरफ हुआ है, इधर बड़ौत हो गया, गाजियाबाद हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, शामली हो गया, इधर जिसके भी हुए हैं, बहुत ही कंजूस टाइप के यहाँ पर जो है सेंटर वाले होते हैं। इनको पैसों से मतलब होता है, बच्चों का फ्यूचर में बोलूँ या कोई भी है, मान लीजिए किसी को इमरजेंसी है, किसी को सर्टिफिकेट चाहिए जल्दी, कोई फॉर्म फिल करना है, तो उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता, पैसों से मतलब होता है। 3,000 रुपये पर प्रैक्टिकल लिए गए हैं, कहीं कहीं भी 2500 लिए गए हैं। लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल दिल्ली में हुआ है, ठीक है, दिल्ली में हुआ है, तो आपको हो सकता है नंबर अच्छे मिल जाए प्रैक्टिकल में भी, चाहे आपने पैसे दिए हों या ना दिए हों, क्योंकि दिल्ली वगैरह में इतने पैसे भी नहीं मांगते और ना ही मतलब इतना होता है कि पैसे दोगे तभी हम आपको नंबर देंगे। पिछली बार का मैं रिकॉर्ड अगर आपको बताऊं 2022 का, तो हमारे 2-3 जो स्टूडेंट हैं जो हमारे टच में थे, उन्होंने यही बताया, जो दिल्ली में गया था उनका सेंटर, कि सर कुछ नहीं, हमने ना ही पैसे दिए और ना ही उन्होंने लिए। बहुत ही अच्छे टीचर थे, जो नेलेट के बाहर से अधिकारी आते हैं वाइवा के लिए। ठीक है। तो मैंने जब उनका रिजल्ट आया, देखा कि थ्योरी में उनके 38 नंबर हैं और प्रैक्टिकल में दे रखे हैं 76 नंबर, पाइथन वगैरह के। पाइथन के प्रैक्टिकल में 76 नंबर, ना ही कुछ पैसे दिए ना ही कुछ भी उन्होंने, बस जो भी उनको आता था थोड़ा बहुत वो उन्होंने किया, थोड़ा बहुत वाइवा में बता दिया जो उनसे पूछा गया। बाकी उनको 75 76 75 76 नंबर दे रखे हैं सभी प्रैक्टिकल में। 4 पेपर लोग के थे, 2 पास कर पाए, 2 में फेल हो गए, क्योंकि थ्योरी में उन्होंने कुछ ही नहीं पढ़ा। तो इसलिए अब जब थ्योरी में आप कुछ पढ़ोगे नहीं, तो 30-35 नंबर भी ला रहे हो तो फेल हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मिनिमम 50 तो लाने ही होंगे आपको, जब भी जाके आपका एवरेज जो है 50% का बैठता है। ठीक है। और कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारा थ्योरी एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, हमें प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिल गए हैं, हमने पैसे दिए हैं। मान लीजिए थ्योरी में आपको 40 मिले हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकल में आपको मिल गए हैं 80, तो अगर ओवरऑल आपका 50% का वेटेज बैठ रहा है तो आप पास हो जाएंगे, कोई भी इसमें डरने की बात नहीं है। ठीक है। तो ये है आपका। अब रिजल्ट कब आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये देखिए, यहाँ पे साबरी की जो भी डेट थी नेलेट की एग्ज़ाम से लेके थ्योरी की, प्रैक्टिकल की, रिजल्ट की, सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैंने पहले भी आपको दिया था जब आपके नोटिस आया था। तो ये ऑफिशियल नोटिस है, नेलेट की वेबसाइट पे जो है, आप चेक भी कर सकते हैं। आप पेपर लॉक की जो अप्लाई ऑनलाइन की डेट थी वो 26 सितंबर थी, ये स्टार्टिंग से बता रहे हैं। लास्ट डेट पेपर लॉक करने की थी 28 अक्टूबर, फिर इसको बढ़ा दिया गया था और कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद पेमेंट की ये डेट है। थ्योरी एग्ज़ाम स्टार्ट आपके 14 जनवरी 2023 से हुए हैं, आप सभी जानते हैं। 14 जनवरी को आपका M1R5 का एग्ज़ाम हुआ था, ओ लेवल का, 2023 वाले सेशन का। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप सभी जानते हैं 28 जनवरी से स्टार्ट होने थे, लेकिन ये पोस्टपोन हुए थे, रिशेड्यूल हुए थे, और फिर आपके 6 जनवरी से, सॉरी 6
फरवरी से आपके जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे प्रैक्टिकल के, ये आप सभी जानते हैं, और लगभग 13-14 फरवरी तक ये एग्ज़ाम आपके चले हैं। उसके बाद रिज़ल्ट कब तक आएगा, लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने कि मार्च के लास्ट वीक में हम रिज़ल्ट देंगे आपको, और ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। आप मेरी बात लिख लें, मार्च में रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं आएगा आपका, 100% की गारंटी ले सकते हैं इस बात की। क्योंकि इन्होंने पहली बार जब एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ 2022 में, जब रिज़ल्ट आया न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो उसी में इन्होंने अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिया, क्योंकि उसमें ना तो थ्योरी के नंबर अलग बताए, ना प्रैक्टिकल के अलग बताए, बस डॉलर का साइन बना दिया, और फिर बाद में लगभग 1 महीने बाद फिर रिजल्ट दिया कि भाई आपके इतने नंबर है प्रैक्टिकल में, इतने थ्योरी में है, टोटल एवरेज ये बैठा, फेल हैं या पास हैं। तो इस बार आप सोचिए इतनी जल्दी ये कैसे रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, मार्च फरवरी का आपका पूरा महीना चला ही गया है, आज 19 तारीख है लगभग, तो फरवरी तो आपका गया, लेकिन मार्च पूरा महीना लेंगे, अप्रैल के लास्ट में जाके सोचना कि आपका रिजल्ट आएगा, अप्रैल के लास्ट में 1 महीना फिर पूरा डिले हो जाएगा। ये मैं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि नेलेट अपना कोई भी काम टाइम से नहीं करता है, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, देरी करते हैं, कोई भी जो इन्होंने डेट दी है उस पर तो कोई काम करते ही नहीं है ये। तो लास्ट में, मार्च के लास्ट में नहीं आ पाएगा आपका रिजल्ट, सॉरी है। इसके लिए आपका रिजल्ट आएगा अप्रैल के लास्ट में, आएगा अप्रैल में, आ सकता है लास्ट वीक में। तो तब तक आपको वेट करना होगा। ठीक है भाई, कोई और भी आपका कमेंट हो सकता है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर जिस बच्चे ने 4 पेपर लॉक किए थे और चारों के उसने प्रैक्टिकल भी दिए हैं, थ्योरी एग्ज़ाम भी दिए हैं, तो हो सकता है आप इस बार चारों एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएं, अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी। अगर नहीं की होगी तो आपको पाइथन में अटका सकते हैं, अगर आपका प्रैक्टिकल यूपी में हुआ है तो। दिल्ली में हुआ है तो आप निश्चिंत रहिए, हो सकता है आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। इसके लिए हम आपके लिए भी दुआ करते हैं, और आप भी, जो जिसने 2 पेपर लोग किए हैं वो 2 पेपर की तैयारी करें। आपके जुलाई या अगस्त में आपके फिर से एग्ज़ाम होंगे, उसमें आप तैयारी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।